अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसपेरेंसी ह्यूमन राइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली जर्मन बेस्ड है, बर्लिन में इनका हेडक्वार्टर है। उन्होंने लेटेस्ट सर्वे में कंक्लूड किया और ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर सबसे करप्टिंग अदारे कौन से हैं, और आप हैरान होंगे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है, जो सबसे ज़्यादा करप्ट है, वो पुलिस को उन्होंने कहा है कि आपकी पुलिस सबसे ज़्यादा करप्ट है। यकीन माने ये बंदे को हैरान कर देता कि जिस महकमे से इंसाफ की तवक्को है वो करप्ट है। सेकंड नंबर पे जो करप्ट तरीन अदारा इस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक है पाकिस्तान में, वो है आपके टेंडर्स वाला, कॉन्ट्रैक्ट्स वाला, ठेकों का। ठेके में आपकी ज़मीनें भी ठेके में बना करती हैं, आपके जो इमारतें होती हैं सरकारी वो भी ठेके में आ जाती हैं। टेंडर्स जिस तरीके से सरकारी कुछ भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी चीज़ें शामिल है, बिल्डिंग्स, रोड्स, वाटर प्लांट्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आपका ये जो ठेकेदारी वाला सिस्टम भी है सबसे ज़्यादा करप्ट है। और यकीन मानिए अगर आप इर्द गिर्द माशरे को देखें तो ये बात की तस्दीक हो जाती है। और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा करप्ट कौन उन्होंने कहे हैं, वो हैं अदलिया, कोर्ट्स, पाकिस्तानी कोर्ट सिस्टम थर्ड मोस्ट करप्ट सिस्टम। यकीन माने ये जो तीन इदारे हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी मुल्क की सालमियत के लिए और एक पीसफुल माशरे के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, तरक्की के लिए, कि जिसकी आप सोच भी नहीं कर सकते। पुलिस ही जहाँ पे करप्ट तरीन कही जाए उधर आपने इंसाफ क्या लेना है भाई? मैं तो पुलिस के पास इसलिए जाऊँगा ना कि मुझे रिलीफ मिले, मेरे मुलजिम ने यानी जिसने मेरे साथ ज़्यादती की है उसको पकड़ा जाए। तो जब मेरे जहन में ये होगा कि जिसके पास मैं जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा करप्ट है, तो इसका मतलब है कानून को मुझे अपने हाथों में लेना पड़ेगा या मुझे मायूस होकर घर बैठ जाना चाहिए। सेकेंडली, आप जब शहर में अपने निकलते हैं अपनी सड़कों का ही मुलाजा कर लें, तो ये जो सेकंड नंबर पे करप्टिंग अदारा सर्वेज किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स, ये जो ठेके के सारे सिस्टम हैं वो करप्ट हैं, तो आपको बात की तस्दीक हो जाती है। अपनी सड़कें देख लें, सड़कें मौत के कुएं से कम नहीं हैं। आप सड़कों की सिचुएशन से अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो महफूज घर पहुंच जाती है तो बड़ी बात है। टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह पैचेस लगे होते हैं, गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं और नाले उबल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की तस्दीक करती हैं कि जनाब करप्शन हुई हुई है। यहाँ जो सड़क बनाई भी गई थी वो मटीरियल अच्छा नहीं था, फिर सरकारी इमारतें नाकस मटीरियल, फिर ठेके। यकीन जानिए जो ठेके लेते हैं, जो ठेकेदार इंजीनियर्स का इस्तेमाल नहीं करते, उनकी सर्विसेज आगे नहीं लेते और ठेका लेके नाकस मटीरियल आगे देते हैं, अपनी बचतें निकालते हैं। उन्हें सारी बचत होती इसी चीज़ से, फ्रॉड से, कि मैंने जो सड़क लगाई है उसमें सीमेंट कम करूँ, रेत ज़्यादा कर दूँ, मट्टी ज़्यादा कर दूँ, तो जो बचत होगी वो मैं खा जाऊँ। तो ये तो बात की तस्दीक होगी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और अपनी अदलिया का हाल देख लीजिए, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, जजेस ऑनेस्ट नहीं होंगे, तो मुल्क की यही सिचुएशन होगी जैसे हम बर्बाद हुए पड़े हैं। यकीन जाने पूरा मुल्क अगर बर्बाद हुआ है तो जजेस टोटली रिस्पॉन्सिबल, आपका जस्टिस सिस्टम नाकस है। ये सबसे अच्छा होना चाहिए था। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिन्होंने दुनिया पे रूल किया, उनका जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा है। ज़ालिमों के मुल्क नहीं चला करते, जुल्म पे मुल्क नहीं चला करते। हज़रत अली का भी कौल है कि कुफर पे मुल्क चल सकता है, नाइंसाफ़ी पे नहीं। और हम अभी एक्सट्रीम पे पहुंच चुके हैं नाइंसाफ़ी में। लोग कोशिशें करके इंसाफ लेते हैं और वो महंगे तरीके से लेते हैं, महंगा इंसाफ, नामुमकिन इंसाफ, मुश्किलात से भरा हुआ। और आपका एक किस्म की दुनिया में ही आजमाइशें इतनी ले ली जाती हैं कि मेरे ख्याल में अल्लाह ताला आपको इसी से बख्श दे। हमारा निज़ाम ऐसे है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।